नवीन महाविद्यालय चंदला की तस्वीरें हैरान करने लायक हैं। यह बिल्डिंग 24 अगस्त 2021 को हैंडओवर की गई थी और 6 करोड़ 50 लाख की लागत से बनी हुई ये बिल्डिंग आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। यहाँ के प्रभारी प्राचार्य नितेंद्र वर्मा ने बताया कि कई बार निर्माण एजेंसी पीआईयू से इस बात की शिकायत की गई है कि बिल्डिंग धराशायी होने की कगार में है, इसकी रिपेयरिंग कराई जाए। चूँकि यह बिल्डिंग 3 वर्ष के लिए गारंटी में थी, किंतु पहले वर्ष से ही इसके विकास की और इसके निर्माण की कलई खुलना शुरू हो गई। देख रहे हैं बागी खबर। आज हम आए हैं चंदला के नवीन महाविद्यालय चंदला में। यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ की जो अव्यवस्थाएं यहाँ पर हो रही हैं, जो बिल्डिंग यहाँ पर बनी है, बिल्डिंग में भी बहुत सारी कोताही बरती गई है। लगातार बिल्डिंग की पुताई नहीं हो पा रही है। 3 साल का ठेकेदार द्वारा यहाँ पर गारंटी दी गई थी कि 3 साल में यहाँ पर पुताई भी अच्छी रहेगी और बिल्डिंग भी चुस्त दुरुस्त रहेगी, लेकिन लगातार पहले साल से ही यहाँ की ठेकेदार की कलई खुलती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से बिल्डिंग का जो रंग रोगन है वो किस तरीके से फैट हुआ है। और कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि यहाँ की क्रैक्स वगैरह भी दिखाए जाएं, किस तरीके से ये क्रैक्स बिल्डिंग पूरी दे रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर प्राचार्य नितिन वर्मा जी द्वारा बताया गया कि यहाँ पर लगभग 1390 छात्र पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं यहाँ पर अध्ययनरत हैं। लेकिन इस बिल्डिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि कभी भी बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है और जिम्मेदार मौन बैठे हैं। पीआईयू द्वारा इस निर्माण एजेंसी है जो इस महाविद्यालय को जिसने बनाया हुआ है, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग एक तरफ से धसी हुई नजर आती है। बिल्कुल क्रैक्स इतने ज्यादा हैं कि ऐसा लगता है कि कभी भी बिल्डिंग धराशायी हो सकती है, कभी भी बिल्डिंग पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिम्मेदार इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और कई बार प्राचार्य महोदय द्वारा बताया गया कि कई बार पत्राचार किया गया, वरिष्ठ कार्यालय को सूचित किया गया, पीआईयू को बार बार लिखकर इस चीज से अवगत कराया गया, किंतु अभी तक इसमें ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया है। और जहां तक बात करें अपन यहाँ के रंग रोगन की, तो अभी बिल्डिंग को हैंडओवर हुए महज 2 वर्ष ही हो पाए हैं। 24 अगस्त 2021 को ये बिल्डिंग हैंडओवर की गई थी और उसके बाद से लगातार इस पर ये देखा जा रहा है कि इसका कलर भी जा रहा है, जगह जगह पर बिल्डिंग क्रैक्स हो रही है, जगह जगह पर रिपेयरिंग करना पड़ रही है। आखिर इसमें जिम्मेदारी किसकी है? लगातार जो यहाँ पर पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, अगर कोई हादसा होता है तो इसमें जिम्मेदार कौन है? प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। शासकीय नवीन महाविद्यालय चंदला यहाँ की ये स्थिति है जिसको बार बार मीडिया के माध्यम से भी बताया गया, प्राचार्य द्वारा पत्राचार करके भी वरिष्ठ कार्यालयों को दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। लगातार ये बिल्डिंग जो है भ्रष्टाचार का शिकार बनती चली जा रही है। कैमरामैन नवीन सोनी के साथ विनय निगम, बागी खबर, चंदला। सर, आज ये हमारे महाराजा ये सॉरी नवीन महाविद्यालय चंदला में आप प्राचार्य के पद पर मैं नाम जानना चाहेंगे आपका? मैं डॉक्टर नितेंद्र कुमार वर्मा, प्रभारी प्राचार्य के पद पर सदस्य हूँ। यहाँ पर देखा गया है कि ये बिल्डिंग जो है काफी जर्जर स्थिति में है और इसमें पेंट भी बहुत जल्दी खराब हो गया है। तो ये कब बिल्डिंग आपने हैंडओवर ली थी यहाँ? इस बिल्डिंग को 24 अगस्त 2021 को हम लोगों ने हैंडओवर की थी और जब पेंट थोड़ा सा अच्छी स्थिति में था, लेकिन वर्तमान स्थिति में ये बिल्कुल पुताई कराने योग्य है और इसके लिए हमने पीआईओ को पत्र भी लिखा है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि नवंबर के बाद हम पुताई और मरम्मत का कार्य कराएंगे। जैसा कि एक गारंटी दी जाती है किसी भी बिल्डिंग को बनाने के बाद, ये बिल्डिंग 3 साल तक इसमें पुताई और कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे, गारंटी दी जाती है। तो
पीआईओ के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि इस बिल्डिंग की 3 साल की हैंडओवर करने के बाद 3 साल की गारंटी है और वो पूरा काम वो ही करा के देंगे। लेकिन देखा गया था कि जब से हैंडओवर हुई थी तब से ही इस बिल्डिंग में क्रैक्स वगैरह भी देखे जा रहे थे और ये कलर का फेड होना भी देखा जा रहा था। इस संबंध में आप क्या कहें? जब इस बिल्डिंग में हमारा महाविद्यालय संचालित हुआ 2021 में, तो उसमें उस समय भी कुछ कमियां थी, तो उनको कमियों को भी पूरी करके उन्होंने उस समय हमने अगस्त में इस बिल्डिंग को हैंडओवर किया था। उसके बाद भी इस बिल्डिंग में काफ़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। बिल्डिंग एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि कोई बैठक ली गई है और जो दीवारें हैं वो भी उनमें थोड़ा-सा क्रैक है और जिसकी मरम्मत के लिए पीआईओ को बार-बार कहा गया है, उन्होंने कहा है करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। अभी देखा गया है कि अभी जो बिल्डिंग के राइट साइड का पूरा पार्ट है, वो पूरा ज़मीन से जॉइंट छोड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बिल्डिंग फँस गई हो। तो इसके लिए क्या आपने शिकायत नहीं की? इसके लिए पीआईओ को पत्र के द्वारा सूचित किया गया था, तो उनके अधिकारियों ने यहाँ आकर इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने ये कहा था कि बेस और ये दोनों अलग हैं। इस तरह का हमको कहा गया था और उसके बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि हम बिल्डिंग की रिपेयरिंग करा देंगे। इस महाविद्यालय में कितने छात्र-छात्राएँ पढ़ते हैं? इस महाविद्यालय में वर्तमान में 1390 विद्यार्थी हैं, छात्र-छात्राएँ हैं, जो अध्ययनरत हैं। जी, 1390 छात्र-छात्राएँ जो यहाँ अध्ययनरत हैं। अगर कोई हादसा होता है तो इसकी जवाबदारी किसकी होती है? क्योंकि पूरी बिल्डिंग जर्जर स्थिति में एक तरफ से दिखाई दे रही है। चूँकि ये शासन का मैटर है और हमारे जो व्यवस्था के रूप में हमको पीआईओ को मतलब इस बिल्डिंग की जो क्रैक है उनके बारे में हमने जानकारी उपलब्ध कराई है। जब वो जिम्मेदारी पीआईओ की मानी जाएगी, हम नहीं मानेंगे। कितनी लागत की बिल्डिंग तैयार हुई? चूँकि ये मेरे यहाँ पदस्थापना से पूर्व की स्वीकृति राशि है और मुझे जितना डीपीआर तक में बताया गया वो 6 करोड़ 50 लाख रुपए का लागत की बिल्डिंग बनाई, जिसमें बाउंड्री भी सम्मिलित है।